हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज का बेसिक अकाउंटिंग का ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 2 पे हम आपको वीडियो नंबर 2 में गुड्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताए थे। जितना सारा टर्म यूज होता है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, ये सब बातों पे चर्चा वीडियो नंबर 2 में हो रखा है। ठीक है दोस्त, अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 एंड 2 का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके फटाफट देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2 में लास्ट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज इसी के साथ हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो जरा देखते हैं, जो लास्ट वीडियो में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो की शुरुआत उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड और गोइंग कंसर्न, और आपको आगे लेके चलते हैं। ओके दोस्त, चलिए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था लास्ट वीडियो में, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। सबसे पहले ये समझिए कि गोइंग कंसर्न पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया तो ये माइंड में चल रहा है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा। कोई सोचेगा दोस्त कि मेरा बिजनेस तुरंत बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बंद होगा। तो बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक बिजनेस आज स्टार्ट हुआ तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा। समझ में आया दोस्त? एक उसके बाद कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि दोस्त, बिजनेस का हिसाब किताब तो रखना है, इस अकाउंट्स में अपने लोग को तो वही करना है, और बिजनेस में बहुत लोगों का पैसा लगा रहता है। लेट से मान लेते हैं बैंक का पैसा लगा हुआ है, तो बैंक को तो ये चिंता होगा ना दोस्त कि इसका बिजनेस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये जानने का हक रखता है कि नहीं रखता है दोस्त, ये जानने का अधिकार है कि नहीं है। तो हर एक बिजनेस का हिसाब किताब रखना जरूरी है। अब मुद्दा यह है कि बिजनेस का हिसाब किताब कितने कितने दिनों पे रखा जाए, कितने कितने दिनों का रखा जाए। तो मान लेते हैं बैंक वाला बहुत बिजनेस को पैसा दे रखा है। अब कोई बिजनेस 3 महीना का हिसाब किताब रखता है, कोई बिजनेस 6 महीना का रखता है, कोई बिजनेस 1 साल का रखता है, कोई 2 साल का रखता है। तो बैंक को कंपैरिजन करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्लियर है? तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये बात आपको समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब मुद्दा यह है कि लॉन्ग टर्म पीरियड जो गोइंग कंसर्न पीरियड है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, और ये छोटे छोटे भागों का पीरियड सेट किया गया। कितना मेरे दोस्त? 12 महीना। समझ में आया? कितना सेट किया गया? 12 महीने का ये पीरियड सेट किया गया। हर एक 12 महीना पे बिजनेस अपना अपना हिसाब किताब बनाएगा। मुद्दा ये भी है कि 12 महीना कब से कब तक देखेंगे। 12 महीने कोई रख देता है जनवरी टू दिसंबर, कोई फरवरी टू जनवरी, कोई मार्च टू फरवरी, कोई अप्रैल टू मार्च, कोई मई टू अप्रैल। तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा तब भी कंपेरिजन करने में ना दोस्त। समझ में आया? तो कंपेयर करने के लिए सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो इसी के लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोला कि गोइंग कंसर्न पीरियड को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, और ये पीरियड 12 महीने का सेट किया गया। और पता है दोस्त, ये जनरली कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है जनरली, और खत्म कब होगा? 31 मार्च में खत्म होगा। फिर नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 में खत्म होगा।
अगर 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट है तो 31 मार्च 23 में खत्म होगा, और 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट है तो 31 मार्च 24 में खत्म होगा। ऐसे ऐसे आगे चलते रहेगा। समझ में आया? तो हम समरी बना देते हैं। गोइंग कंसर्न पीरियड बोलता है कि बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। इस इनफाइनाइट पीरियड को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये छोटे छोटे जो पीरियड सेट किया गया ये होता है 12 महीने का। हर एक 12 महीने का सेपरेट हिसाब किताब रखेंगे बिजनेस का, और देखेंगे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस फायदे में है, घाटे में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये हर एक 12 महीना पे हम लोग देखेंगे। समझ में आए? ये पीरियड जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ये सबके लिए अप्लीकेबल है, ऑल बिजनेस के लिए यही पीरियड अप्लीकेबल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अभी आप मान लेते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके सवाल में अगर ये 1 जनवरी से आ जाए, 1 जनवरी से, तो पता है दोस्त कब खत्म होगा? 31 दिसंबर में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको जनवरी टू दिसंबर मान के सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें कि मार्केट में क्या होता है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? तो अकाउंटिंग पीरियड बोला कि 12-12 महीना का पीरियड सेट कीजिए, हर एक 12 महीना का हिसाब किताब रखिए, और ये पीरियड जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। ये जनवरी टू दिसंबर अगर आपके सवाल में आ जाएगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चुपचाप बना लीजिएगा जनवरी टू दिसंबर मान के, लेकिन ये सोचिएगा कि प्रैक्टिकल दुनिया में ये अप्रैल टू मार्च ही कहलाता है। समझ में आया? अब आइए, सिमिलैरिटी होना जरूरी है, इसीलिए सबके लिए ये पीरियड अप्लाई होगा। ठीक है, आइए अब हम आपको एक दो बात बता भी देते हैं। देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। लॉन्ग पीरियड कितना दोस्त? इनफाइनाइट पीरियड इन द फ्यूचर। समझ में आए? आगे देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनफाइनाइटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिजनेस तो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी वेरी लिटिल यूज टू द प्रोप्राइटर इन्वेस्टर ईटीसी। अब एक बात बताओ, बिजनेस अगर इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा और लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही बार हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो ये तो बड़ा इलॉजिकल हो जाएगा ना दोस्त। समझ में आया? तो हर एक मूवमेंट पे, हर एक 12-12 महीना पे अगर निकाल लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलेगा। समझ में आया? आगे देखिए The user of financial statement need to know the result of the business at the frequent interval। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, जैसे बैंक हो गया जिसका पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स हो गए, और गवर्नमेंट हो गए, बहुत सारा यूजर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हिसाब किताब देखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये सहूलियत है कि उन लोगों को चाहिए कि हर एक इंटरवल में हिसाब किताब देखें। तो ये इंटरवल कितने महीने का सेट किया गया? 12 महीने का। हेंस द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसलिए लॉन्ग पीरियड को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे इंटरवल में बांट दिया गया, और इसी को बोलते हैं 12 महीना। समझ में आए? तो हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दो कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न लॉन्ग टर्म के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए बिजनेस चलता है, और उस लॉन्ग टर्म को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और ये छोटे छोटे भाग 12 महीने का सेट किया गया। ये जनरली अप्रैल टू मार्च चलता है। आइए चलिए, हो गया दोस्त। अब आइए एक नया कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो का मेन मुद्दा यही था, एक्सपेंडिचर, लेकिन लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था अकाउंटिंग पीरियड, तो हम इसीलिए आज आने में 5-10 मिनट उसको बता दिए। आइए एक्सपेंडिचर पे अब चर्चा करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब, ये बहुत हॉट मुद्दा माना जाता है अकाउंटिंग का। ठीक है दोस्त, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस से रुपया बाहर जाना। देसी भाषा में समझिए, अगर बिजनेस से रुपया बाहर जा रहा है, बिजनेस से रुपया बाहर जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को इसको बोलते एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अगर बिजनेस से रुपया बाहर जा रहा है तो इसको बोलते एक्सपेंडिचर। अब जो रुपया बाहर जा रहा है उसको दो चीज बोल सकते हैं, दो
चीज में क्लासिफाई किया गया है। जो पैसा बाहर जा रहा है उसको दो चीजों में क्लासिफाई किया गया है दोस्त। या तो उसको बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और या तो उसको बोलेंगे मेरे दोस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान लगा के सुनिएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस से रुपया बाहर जाना। अब उसको दो चीज बोल सकते हैं, या तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे या तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आया? अब मुद्दा यह है कि जो रुपया बाहर जा रहा है उसको रिवेन्यू बोलेंगे कि कैपिटल बोलेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अकाउंटिंग का। समझ में आया? तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में पंडित बनाएंगे कि किस पैसे को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किस पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इस पे हम आपको डिटेल में आज पंडित बनाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग शांत करके मेरी बातों को सुनिएगा। आज के वीडियो में आपको अद्भुत शक्ति मिलने वाला है। समझ में आया? चलिए आइए देखिए, ये देखिए एक डायग्राम आपके साथ लेते हैं और जरा एक डायग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं। बिल्कुल दिमाग शांत करके रहना है आपको, बिल्कुल दिमाग आपका शांत चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं यहां कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस चलते रहेगा। गोइंग कंसर्न पीरियड बोलता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा। उस इनफाइनाइट पीरियड को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। 12 महीने का पीरियड, हर एक 12 महीने का हिसाब किताब मेंटेन करना है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और ये 12 महीना, लेट से 12 महीना स्टार्ट कब हुआ दोस्त? ये जनरली 1 अप्रैल मान लेते हैं, मेरे एग्जांपल में 22 में स्टार्ट हुआ, तो ये कब कंप्लीट होगा मेरे दोस्त? 31/3/2023 में। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, अगर अपने लोग यहां खड़े हैं, इस पीरियड में अगर अपने लोग खड़े हैं, तो बताइए ये पीरियड अपने लोग के लिए आगे का पीरियड कहलाएगा ना दोस्त? ये पीरियड क्या कहलाएगा? आगे का पीरियड कहलाएगा। और ये पीरियड को अभी थोड़ी देर के लिए आप समझिए, ये हमारे लिए क्या है? फ्यूचर है। बिल्कुल दिमाग शांत चाहिए आपका। अगर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 है, लेट से हम लोग 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 में खड़े हैं, लेट से, तो इसके बाद का पीरियड फ्यूचर कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसके बाद जब आएंगे तो इसके बाद 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 हो जाएगा, तो उसके बाद का पीरियड फ्यूचर कहलाएगा। समझ में आया? अभी अपने लोग ये एज्यूम करें कि हम लोग कहां खड़े हैं मेरे दोस्त? 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 में खड़े हैं, तो उसके बाद का पीरियड अपने लोग के लिए फ्यूचर कहलाएगा। अब बिल्कुल दिमाग शांत चाहिए आपका। हम आपके साथ एग्जाम्पल देते हैं, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये पीरियड में हिसाब किताब रखना है, हिसाब किताब एट द एंड ऑफ द ईयर रखना है। यहां हिसाब किताब अपने लोग को क्या करना है दोस्त? यहां हिसाब किताब अपने लोग को रखना है। एट द एंड ऑफ द ईयर, हर एक साल के एट द एंड में हिसाब किताब बनाना है। समझ में आए? मान लेते हैं ये पूरे साल में एक इंप्लॉय को हम रखे थे, इंप्लॉय है, ये मेरा क्या है दोस्त? इंप्लॉय है। बिल्कुल दिमाग शांत चाहिए, इंप्लॉय है। इसका तनख्वाह लेट से 20,000 रुपया है। कितना है मेरे दोस्त? 20,000। बताइए 12 महीने का तनख्वाह इसको देंगे तो कितना देंगे? 2,40,000। 12 महीने का तनख्वाह कितना देंगे दोस्त? 2,40,000। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक इंप्लॉय को 1 अप्रैल में रखे हैं, अगर 1 साल का मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, उसके बाद का पीरियड तो फ्यूचर कहलाएगा। उसके बाद तो नया साल आ जाएगा ना दोस्त, नए साल का अब अकाउंटिंग होगा, नए साल का हिसाब किताब रखा जाएगा। लेकिन इस साल का 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 में उस इंप्लॉय को 2,40,000 रुपया सैलरी अपने लोग दिए। बिल्कुल दिमाग शांत चाहिए। अब 2,40,000 दिए, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल लिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ध्यान से सुनिएगा, ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बाघा नाम का इंप्लॉय काम करता है। ये जेठालाल जी के यहाँ काम करते हैं, बाघा नाम के इंप्लॉय। और इन इंप्लॉय का तनख्वाह अगर 20,000 रुपया 1 महीने का है, तो 12 महीने का तनख्वाह 2,40,000 जेठालाल पे करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए हमको। अब बाघा को 2,40,000 जेठालाल जी पे किए 1 साल का पैसा। मेरा सवाल ये है
कि 31 मार्च को 2,40,000 जब बाघा का पेमेंट हुआ तो बाघा को फोन किया गया। ये देखो ना, बाघा को फोन किया गया। फोन करके देखो क्या बोला जा रहा है। बाघा जी, जेठालाल जी बोल रहे बाघा को, बाघा तुमको कितना पैसा दिया गया? तो बाघा का रिप्लाई आता है सर 2,40,000। तो जेठालाल जी देखो क्या बोलते हैं, हाँ 2,40,000 तो ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम आने वाले साल में भी काम करो। तो बाघा का रिप्लाई आता है, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जेठालाल का अगला सवाल सुनिए। जेठालाल जी बोल रहे हैं, तुम समझे नहीं, आगे साल में काम तो तुम करो, लेकिन जो पैसा हम 2,40,000 दिए हैं, इसी पैसा में तुम आने वाले 1-2 साल और काम करो, अलग से पैसा नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, बाघा गुस्से में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त? क्या बाघा इसी पैसा में आने वाले 1-2 साल और काम करेगा कि एक्स्ट्रा पैसा लेगा? बोलो ना हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? तो अगर किसी इंप्लॉय को 2,40,000 दिया गया है, तो आगे अगर उस इंप्लॉय से काम करवाना है, फ्यूचर में अगर उस इंप्लॉय से काम करवाना है, तो इसी पैसा में करेगा कि एक्स्ट्रा पैसा लेगा? बोलो हाँ या ना। इसी पैसा में करेगा कि एक्स्ट्रा पैसा लेगा दोस्त? एक्स्ट्रा पैसा लेगा। समझ में आया? मतलब ये 2,40,000 का मजाक, 2,40,000 का बेनिफिट इसी साल में ले लिए हैं कि आने वाले सालों में भी मिलेगा? ये बताइए, आने वाले साल में अगर इस पैसा का मजा लेना है तो मिलेगा कि इसी साल में ले लिए? बोलो दोस्त। ये 2,40,000 जो बाघा को मिला, ये तो इस साल का मिला ना। तो अगर किसी वैल्यू का बेनिफिट इसी साल में ले लिए हैं, करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए हैं, तो पता है दोस्त, ये पैसा बिजनेस से जाएगा तो एक्सपेंडिचर तो कहलाएगा, लेकिन पता है कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? अगर किसी वैल्यू का बेनिफिट, अगर किसी वैल्यू का बेनिफिट आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, तो इस पैसा को पता है क्या बोलेंगे दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो बताइए, ये जो सैलरी है, ये सैलरी कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा मेरे दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस पैसा का मजा आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे मजा लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इस पैसे का मजा अगर करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, तो इस पैसे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और एग्जांपल सुनिए जरा ध्यान से, एक और एग्जांपल। अगर रेंट पे हो रहा है, लैंडलॉर्ड को रेंट पे हो रहा है, और मान लेते हैं इस साल का रेंट, मान लेते हैं 10,000 रुपया महीना है दोस्त, तो बताइए मकान मालिक को कितना रेंट पे होगा? बताओ ना दोस्त, मकान मालिक को रेंट कितना पे होगा? 10,000 इंटू 12, 1,20,000। बोलो ना हाँ या ना। 1,20,000 रुपया बिजनेस से जाएगा। क्या इसी 1,20,000 एक साल का जो हम लोग दिए, क्या इसी 1,20,000 में मकान मालिक अपने लोग को आने वाले साल में रहने देगा कि एक्स्ट्रा पैसा लेगा? एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो मतलब इस 1,00,000 का मजा इसी साल में ले लिए हैं कि इस 1,00,000 का मजा आने वाले साल में भी मिलेगा? बताइए जरा दोस्त, आप घर पे ही बैठ के बताइए कि क्या 1,20,000 का मजा हम लोग ले लिए इस साल में कि इसका मजा आने वाले साल में भी मिलेगा? आने वाले साल में मजा लेने के लिए रुपया तो देना पड़ेगा ना दोस्त। समझ में आया? मतलब जो पैसा 1,20,000 बिजनेस से जा रहा है, इस पैसे का मजा इसी साल में ले लिए, और जिस पैसे का मजा करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, इस पैसे को पता है क्या बोलते हैं दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए ये रेंट भी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? बोलो ना, बोलो ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अगर बिजनेस से रुपया बाहर जाएगा तो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब मुद्दा यह है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दो आइटम में क्लासिफाई किया गया है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जिस वैल्यू का बेनिफिट अगर आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए, उसका मजा अगर आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए, तो इस पैसे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस पैसे का मजा अगर आप
करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए उस पैसे को क्या बोले दोस्त, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सैलरी भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेंट भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो पैसा हम करेंट ईयर का दिए हैं इसका बेनिफिट, इसका मजा इसी साल में मिलेगा, आने वाले साल में मजा लेने के लिए रुपया देना पड़ेगा। समझ में आया? अब आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल दिमाग आपका क्या चाहिए, शांत चाहिए। ये देखिए, आप भी क्या याद रखेंगे, ये देखिए दोस्त, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक डायग्राम बना रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, देखो दोस्त, ये पता है क्या है, ये देखो ना दोस्त, पता है क्या है, कौन सा कलर लें आपके लिए, बताइए बताइए। ये देखो, ये पिंक ले लेते हैं। ये देखिए, ये पता है दोस्त क्या है, ये देखो ना क्या है, मेरा डायग्राम देखना कितना सुंदर है। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए, ये कार है भाई साहब, क्या है, ये कार है। समझ में आया? और ये कार में यहाँ स्टीयरिंग लगा हुआ है, यहाँ अंटीना लगा हुआ है, यहाँ इस कार का डिक्की है भाई साहब। ये देखिए कितना अद्भुत है। ये देखिए, ये क्या है, कार है। समझ में आया? और ये कार पता है किस कंपनी का है दोस्त, ये मान लेते हैं सुजुकी कंपनी का है, ये उसका क्या है, लोगो है। क्लियर है? और ये कार पता है सेडान मॉडल है दोस्त, डिजायर कार है। इसका प्राइस पता है कितना है, इसका प्राइस है 10 लाख रुपया। बिल्कुल दिमाग शांत चाहिए आपको। बिजनेस में एक कार परचेज हुआ, तो कार को परचेज किया गया तो 10 लाख गया कि आया, गया। अगर 10 लाख गया तो एक्सपेंडिचर तो कहलाया मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर तो कहलाया। अब मुद्दा यह है कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कार 10 लाख को खरीदा गया, 10 लाख का कार, और कार का यूज इस करेंट अकाउंटिंग ईयर में होगा कि नहीं होगा, होगा करेंट अकाउंटिंग ईयर में। अब मुद्दा यह है कि 31 मार्च 2023 को, ये देखो ना यहाँ 31 मार्च 2023 को, यहाँ दोस्त यहाँ 31 मार्च 2023 को हिसाब किताब रखना है बिजनेस का। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, 31 मार्च 2023 को 11 बजे रात में लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए कार लेके, डिजायर कार सुजुकी का लॉन्ग ड्राइव में निकल गए लेके दोस्त 31 मार्च 2023 में। और 31 मार्च 2023 में 11 बजे रात में निकले और 12 बजे रात, 12 बज गया रात, और 12 बजे रात में हम कार को ड्राइव कर रहे हैं। पता है दोस्त, 12 बजे के बाद अब तो 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा, अब तो नया साल आ जाएगा। 31 मार्च 2023 को 12 बजे रात में, अब तो साल खत्म हो गया ना दोस्त, अब तो नया साल आ जाएगा। पता है दोस्त, हम 12 बजे रात में कार को ड्राइव कर रहे हैं, और जैसे 12 बज के 1 मिनट हुआ, अचानक कार गायब हो गया। और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये देखो ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कार नहीं है, कार में बैठे ही नहीं, कार गायब हो गया भाई साहब। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, कार को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कार है ही नहीं मेरे पास, कार गायब हो गया, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है दोस्त? बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी। मतलब कार का मजा, कार का मजा आने वाले साल में भी लेंगे कि नहीं लेंगे, कार का मजा आने वाले साल में भी लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। समझ में आ गया? कार गायब थोड़ी ना होगा, कार का मजा तो इधर भी मिलेगा, कार का मजा तो इधर भी मिलेगा। अब सुनिए एग्जांपल, बहुत अद्भुत। 10 लाख रुपया गया, एक्सपेंडिचर कहलाया। मुद्दा यह है कि इसको रेवेन्यू बोलेंगे कि कैपिटल बोलेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, अगर किसी पैसा का मजा आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए तो इस पैसे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर किसी पैसे का मजा आप फ्यूचर में भी लीजिएगा, अगर किसी पैसे का मजा आप फ्यूचर में भी लीजिएगा, करेंट अकाउंटिंग ईयर के बाद भी मिलेगा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब हम समरी बना देते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त इसको, ये 10 लाख का मजा कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, इसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? देखिए, अगर बिजनेस से पैसा का आउटफ्लो होगा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, बिजनेस में पैसा का आउटफ्लो होगा, अगर बिजनेस से पैसा का आउटफ्लो होगा कहलाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को 2 आइटम में क्लासिफाई किया गया है, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अगर किसी वैल्यू का मजा करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए तो इस पैसे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी वैल्यू का मजा आप फ्यूचर में लीजिएगा, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर।
समझ में आया? तो सैलरी और रेंट क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कार पे जो पैसा खर्चा हुआ ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं बिजनेस का एक्सपेंस। जिसका मजा करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी को बोलते हैं बिजनेस का एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका मजा फ्यूचर में मिलेगा, इसी को बोलते हैं बिजनेस का एसेट्स। समझ में आया? अब ये देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? एक्सपेंस। बिजनेस का क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। तो सैलरी भी एक्सपेंस कहलाएगा और रेंट भी क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे दोस्त? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलेंगे एसेट्स। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अगर बिजनेस से पैसा का आउटफ्लो होगा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी वैल्यू का मजा करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए, इस पैसे को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसको बिजनेस का एक्सपेंस भी बोलते हैं। और अगर किसी वैल्यू का मजा फ्यूचर में मिलेगा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसको बोलते हैं बिजनेस का एसेट्स। आपको बात समझ में आ गया दोस्त? बहुत आसान है और बहुत अद्भुत है। क्लियर है? तो चलिए अब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, इस एक एक पॉइंट को हम आपके साथ लिखवा भी देते हैं और डिस्कस भी करते हैं। बहुत ही आसान है। आइए ये देखिए, ये डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, या तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके का है दोस्त, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम आपको पढ़ा दिए हैं, जरा यहाँ लिखा हुआ है, जरा एक बात समझ लीजिए। ये देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच, मतलब मजा, मजा दोस्त इज रिसीव्ड विद इन करेंट अकाउंटिंग ईयर। अगर उसका मजा आप रिसीव कर लिए हैं, बेनिफिट रिसीव कर लिए हैं करेंट अकाउंटिंग ईयर में, तो ये पीरियड क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब यहां बात एक लिखा हुआ है, इट डज नॉट मैटर पैसा दिए या पैसा नहीं दिए। इट डज नॉट मैटर अमाउंट पेड और नॉट पेड। अब इसका मतलब जरा एक मिनट में हम आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अगर किसी इंप्लॉय को सैलरी दिए 2,40,000 रुपया, 2,40,000 अगर रुपया दे दिए, मतलब 2,40,000 का बेनिफिट करंट ईयर में ले लिए, इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस का एक्सपेंस। समझ में आया? मेरा सवाल यह है कि अगर इंप्लॉय से 12 महीना काम करवाएं लेकिन पैसा 11 महीने का दिए, ये सुनो ना, ये सुनो भाई साहब, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये देखिए, अगर किसी इंप्लॉय से ये मेरा इस साल में है, ये मेरा क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। अगर किसी इंप्लॉय का सैलरी 20,000 रुपया महीना है, 12 महीने का सैलरी 2,40,000 है, यहां मेरे को इस साल के एंड में 31 मार्च में हमको पे करना है कितना? 2,40,000। पता है दोस्त, 2,40,000 में 2,20,000 अपने लोग पे किए, और 20,000 पता है दोस्त, जब मार्च महीने में इंप्लॉय काम किया तो इंप्लॉय जब फोन किया कि सर मार्च में काम कर दिए हैं, पैसा जरा दे देते तो इंप्लॉय को बोले कि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम आने अभी अप्रैल में ले लेना मेरे से, मतलब बाद में ले लेना। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, बिजनेस में तो ये हो सकता है। 2,40,000 इंप्लॉय को देना था, पूरे साल का काम किया हुआ पैसा। एक साल काम किया इंप्लॉय, उसके बदले 2,40,000 रुपया उसको देना था, लेकिन 2,20,000 ही पेमेंट किया बिजनेस से 2,20,000 पेमेंट हुआ और 20,000 बाकी है, बाद में देना है। समझ में आया? तो मेरा सवाल यह है कि एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? 2,40,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि 2,20,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि 20,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है दोस्त। तो अब जवाब सुन लीजिए। जिस वैल्यू का मजा आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए, उस वैल्यू को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मजा 2,40,000 का लिए 12 महीने का, कि मजा 11 महीना लिए 2,20,000 का? मजा तो 12 महीना लिए ना दोस्त, उस इंप्लॉय ने काम किया 12 महीना ना दोस्त। तो अगर इंप्लॉय ने 12 महीने का काम किया तो बेनिफिट तो 12 महीने का लिए, और अगर बेनिफिट 12 महीने का लिए तो खर्चा भी, एक्सपेंस भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 12 महीने का कहलाएगा। मतलब एक बात तय हो गया कि पैसा दिए या पैसा नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, अगर मजा ले लिए, बेनिफिट ले लिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया। समझ में आया? अब सुनिए,
अगर 2,40,000 देना है और 2,20,000 दे दिए तो 20,000 तो देना पड़ेगा ना आगे। 20,000 अगर मान लीजिए मार्च महीने में इंप्लॉय काम किया और 20,000 रुपया मांगने आया तो इंप्लॉय बोला, बिजनेसमैन बोला कि तुम बाद में पैसा ले लेना, तो बाद में ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं देना पड़ेगा, बाद में तो देना पड़ेगा ना दोस्त, बेनिफिट तो ले लिए हैं। तो जिस वैल्यू का बेनिफिट अगर करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए हैं, पैसा दिए या पैसा नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो बाद में देना पड़ेगा। अगर बेनिफिट ले लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आया? इसीलिए वहां लिखा हुआ है द वैल्यू फॉर विच बेनिफिट हैज बीन टेकन इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर, जिस वैल्यू का बेनिफिट आप करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा दिए या पैसा नहीं दिए उससे लेना देना नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बिजनेस का क्या कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा दोस्त, एक्सपेंस कहलाएगा। तो बताइए एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 2,40,000। क्लियर है? ये एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, ये एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। एक्सपेंस क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा दोस्त? 2,40,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आइए वही बात यहां लिखा हुआ है, इट डज नॉट मैटर अमाउंट पेड और नॉट, पैसा दिए या पैसा नहीं दिए उससे लेना देना नहीं है, अगर बेनिफिट ले लिए हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बिजनेस का क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, परचेज, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग चार्जेज, ईटीसी, ये सब क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। सैकड़ों एग्जांपल हो सकता है, अभी छोटा मोटा एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो और रटना नहीं है, जिसका मजा करंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर सुनिए, जिसका मजा फ्यूचर में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको बिजनेस का क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब आइए, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड रिसीव्ड इन फ्यूचर, या यहां लिख दीजिए विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आप कंज्यूम्ड कीजिएगा बेनिफिट तो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कार आप खरीद लिए तो उसका मजा तो फ्यूचर में भी मिलेगा ना भाई साहब, और जिस वैल्यू का मजा आपको फ्यूचर में भी मिलेगा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए लिखा हुआ है इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप रिसीव कीजिएगा, इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बोले ना दोस्त, अगर आप कोई एक्सपेंसेस इनकर किए जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा तो ये एसेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो अगर कोई आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं एक्वायर करने के लिए फिक्स्ड एसेट, इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स द बेनिफिट ओवर द लॉन्ग पीरियड एंड हेंस टर्म्ड एज एसेट्स। समझ में आया? ये लॉन्ग पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट्स। देसी भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो जिसका मजा करेंट ईयर में मिल जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बिजनेस का एक्सपेंस बोलते हैं, और जिसका मजा फ्यूचर में मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बिजनेस का एसेट्स बोलते हैं। समझ में आया? आइए एग्जाम्पल में दोस्त, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, कार, ट्रक, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर आपके घर में बैठे हैं और आपके ऊपर पंखा चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपके घर में एसी लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कूलर लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोफा लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टीवी लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मतलब जिस वैल्यू का मजा आप फ्यूचर में लीजिएगा वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और इसी को बिजनेस का एसेट्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आप एक्वायर करते हैं एसेट्स। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? तो जिसका मजा आपको फ्यूचर में मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही बिजनेस का क्या बोलते हैं? बिजनेस का एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? जिस वैल्यू का मजा आपको फ्यूचर में मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसी को बिजनेस का क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अब समझ में आ गया? चलिए आइए, तो एग्जांपल भी आपके सामने हम डिस्कस कर दिए। ओके दोस्त, चलिए अब एसेट भी थोड़ा ब्रॉड टर्म है। हम आपको क्या बताएं कि जिस वैल्यू का मजा फ्यूचर में मिलेगा एसेट्स कहलाएगा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और ये बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा। तो एसेट भी थोड़ा ब्रॉड टर्म है। समझ में आया? तो अब हम आपको एसेट पे चर्चा करेंगे।
तो ये आपको लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करते हैं दोस्त। एसेट भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं करंट एसेट्स। एसेट भी बहुत टाइप का होता है, इसीलिए हम आपको इस एसेट्स के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्त, तो आज का वीडियो का मेन मकसद था एक्सपेंडिचर बताना। मेन मकसद था क्या दोस्त? एक्सपेंडिचर बताना, और एक्सपेंडिचर के साथ साथ हम आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, जो लास्ट वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था कंप्लीट, तो आज उसको पहले कंप्लीट किए और इसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर देखें। एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेस से रुपया का आउटफ्लो होना। एक्सपेंडिचर को या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जिस वैल्यू का मजा आपको करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और इसको बिजनेस का एक्सपेंस भी बोलते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जिस वैल्यू का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और बिजनेस का ये क्या कहलाता है? एसेट्स भी कहलाता है। बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। अब एसेट्स भी ब्रॉड टर्म है, तो एसेट भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं करंट एसेट्स। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्त? तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा, सो दैट कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और चकाचक हो जाए। अगर इस सीरीज को आप देख लीजिएगा दोस्त, इस अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज को अगर आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाएगा। आपको फ्यूचर में भी, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में रहिएगा, आप कोई भी फील्ड चूज कीजिए, अगर आप कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फील्ड से कनेक्टेड रहिएगा, तो ये सब आपको मदद करेगा फ्यूचर में भी। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ एसेट पे चर्चा करेंगे। एसेट भी कितने टाइप का होता है, बहुत टाइप का एसेट्स होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।